इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए जरा ध्यान से। उसने बोला द गिवन प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। अब जरा ध्यान सुनो, ये आर क्या है, यहाँ रेट नहीं है, आर इज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है। और आर को अगर ब्रैकेट में लिख दिया तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। ठीक, और ग्राफ किसका किसका है बताइए, ग्राफ इज ln ऑफ आर वर्सेस टाइम, ln ऑफ आर वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब ln का मतलब लॉग किस में आता है बताइए, लॉग हमारे पास कौन से ऑर्डर में आता है बताइए, लॉग तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में आता है, लॉग तो हमारे पास किस में आता है, फर्स्ट ऑर्डर में आता है ना। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो ये देखिए k इज इक्वल्स टू 1/t ln ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, यही होता था हमारे पास। ठीक, तो देखिए के टी इज इक्वल्स टू ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, किसकी, ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है ना। अब देखिए, तो यहां से आ जाता था के टी इज इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग या ln m माइनस ln ऑफ ए टी। ठीक, इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो ln ऑफ ए टी को इधर लेके आइए और के टी को उधर लेके जाइए, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए ln ऑफ ए टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी और प्लस ln ऑफ ए नॉट। फिर अगर आप इसको कंपेयर करते थे y इज, अच्छा एक चीज और बता दूं, बस ए टी की जगह क्या है, यहाँ आर टी दिया हुआ है आपको, भाई रिएक्टेंट का नाम उन्होंने ए से हटा के क्या रख दिया, आर, तो आर टी हो जाएगा। मतलब आर टी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर एट एनी टाइम टी इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस ln ऑफ आर नॉट, आर नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। ये देखिए, अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो ये देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप कैसा है, माइनस के इक्वल है, नेगेटिव है, x की जगह क्या आ रहा है, t, और ln ऑफ आर नॉट हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये देखिए ये जो पॉइंट है ये किसको दिखा रहा होगा, ln ऑफ आर नॉट को दिखा रहा होगा, और स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, चेक कर लो। m की वैल्यू माइनस के इक्वल है, ये देखिए कंपेयर करिए, m की वैल्यू माइनस के इक्वल है ना। तो अगर आप देखोगे तो स्लोप हमारे पास कैसा आएगा, नेगेटिव आ रहा है। तो ये वाला जो हो गया, फर्स्ट वाला जो हो गया, वो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि n की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब सेकेंड ग्राफ में देखिए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर आप देखोगे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ऐसा कहाँ पर होता है, ये देखिए ऐसा, या आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ, जीरो ऑर्डर के लिए ही तो है वैलिड है ये देखिए, जीरो ऑर्डर के लिए ही तो वैलिड है ना। ये देखिए जीरो ऑर्डर में हमारे पास क्या होता था बताइए, k इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी बाय क्या, t, है ना। और यहां पर इन्होंने रिएक्टेंट का नाम a से हटा के r रख दिया है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, k इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर टी अपॉन में t, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो के टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर टी, है ना। तो देखिए आर टी को इधर और के टी को इधर अगर लेके जाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी, और इसके बाद हम अगर करेंगे तो y इज इक्वल्स टू, अच्छा थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिए, थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिए, एक मिनट भाई, ये देखिए आर टी इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस के टी और प्लस आर नॉट। अब इसको कंपेयर कर लीजिए तो y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी, तो देखिए y एक्सेस पे इंटरसेप्ट कितना आएगा, आर नॉट, जो कि ये वाला पॉइंट है, दिया नहीं उन्होंने, आपको सोचना पड़ेगा, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आर नॉट, और ये आर टी है। ठीक, तो स्लोप नेगेटिव है, ये देखिए स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, ये ऐसे। ठीक, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। ठीक, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास, जीरो ऑर्डर। ठीक, जीरो ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर का होगा नहीं, सेकेंड ऑर्डर का भी ग्राफ पढ़ा है ना, ये देखिए ये 1/a0t वर्सेस t होता है, और t हाफ वर्सेस a0 का ग्राफ था, बस साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए इस तरीके से जीरो ऑर्डर। तो यहां पर हो गया हमारे पास क्या, ऑप्शन ए।